पाक चीन दोस्ती का एक और संग मील, जदीद और सबसे बड़े C5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खुशी का इजहार। एक्स पैगाम में लिखा, पावर प्लांट पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन का एक और संग मील है। पावर प्लांट से 1200 मेगावाट बिजली मिलेगी। PAEC और CNNC को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म को न्यू गवादर एयरपोर्ट से मुतालिक ब्रीफिंग। एयरपोर्ट 10 जनवरी से फाल होने की खुशखबरी आ गई। शहबाज शरीफ ने गवादर एयरपोर्ट को पाक चीन दोस्ती की नुमाया मिसाल करार दिया। एयरपोर्ट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी और राबिता सड़कें बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का भी ऐलान करेंगे। 5 साला कौमी इक्तिसादी प्लान के तहत सालाना हजारों IT ग्रेजुएट्स का इजाफा किया जाएगा। मुल्की बरामदात सालाना $60 अरब तक बढ़ाने का हदफ है। कराची में एहतजाज और धरने, शहरियों की परेशानी खत्म न हुई। मंजिल तक पहुंचने में मिनटों की जगह घंटों लगने लगे। MA जिन्ना रोड, नुमाइश चौरंगी और अबुल हसन अस्फहानी रोड अब्बास टाउन के करीब बंद। कामरान चौरंगी, सफूरा चौरंगी, नूर इलाही होटल और जौहर मोड़ भी ट्रैफिक के लिए बंद। सोहराब गोठ और शाहराह पाकिस्तान पर आयशा मंजिल चौरंगी के बाहर भी ट्रैफिक जाम। शहर कायद में मजबूरी तौर पर 13 मकामात पर धरनों के बायस रास्ते बंद। इंतजामिया बेबस। जिन्होंने इनकाद किया है धरने का, उन्होंने भी एग्री कर लिया है और वीडियो क्लिपिंग के जरिए भेजा है कि हम ये रोड ब्लॉक करना गुनाह है और हमारे कोई भी बंदा नहीं करेगा। तो हम बिल्कुल मगरिब से पहले इंशाल्लाह, अगर किसी ने किया है एक दो जगह पे, ये हमारी नॉलेज में है हुआ है, तो हम उनको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अफसरान को भी ये इंस्ट्रक्शन मिल चुकी है और इंशाल्लाह इस पे हम अभी सख्ती करेंगे। कराची पुलिस चीफ की धरने खत्म करने के लिए दी गई डेडलाइन खत्म हो गई, मगर धरने ताहाल जारी। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने अल्टीमेटम दिया था, धरने शाम तक खत्म कर दें। अगर किसी ने रियासत के रिट के नफाज में मुजाहमत की तो सख्ती से निपटेंगे। कराची पुलिस का वजाहती बयान भी आ गया। कहा, पुलिस चीफ ने धरने वालों को शाम की डेडलाइन नहीं दी। कहा था धरने ऐसे करें कि ट्रैफिक मुतासिर ना हो। उधर वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार से IG सिंध की मुलाकात। शहर में जारी धरनों और पुलिस की हिकमत अमली पर बात। वज़ीर दाखिला ने ट्रैफिक की बहाली और मुतबादिल रूट्स यकीनी बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत की। हुकूमत और PTI की अगली मुज़ाकराती बैठक के लिए तैयारियां। 2 जनवरी को इन कैमरा मीटिंग से कबल चार्टर और डिमांड क्या होगा, सबको मुतालिबात का इंतजार। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ का चार्टर ऑफ डिमांड मिलने के बाद हुकूमत अपना चार्टर भी सामने लाएगी। अदालतों में जेर समात मुकदमात पर कमेटी कोई फैसला नहीं होगा। 8 फरवरी के इंतखाबात, 9 मई के मुजरिमों को सजाओं और बानी PTI की रिहाई पर हुकूमती कमेटी अपना लाहे अमल बनाएगी। मुज़ाकराती कमेटियों का कोई अलग से चेयरमैन नहीं होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ही मुज़ाकराती कमेटी की सहूलतकारी जारी रखेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि वो मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं, सिर्फ ये कहते हैं कि एहतियात से काम लेना चाहिए। एक शख्स जो हाथ मिलाने को तैयार नहीं था, उसमें अचानक इतनी तब्दीली कैसे आ गई? हमारे मुतालिबात वाज़े हैं, बानी PTI की रिहाई और जुडिशल कमीशन। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने वाज़े कर दिया। कहा, चार्टर ऑफ डिमांड पर पार्टी में मुलाकातें और मुशावरत जारी है। अगले निशस्त पर मुज़ाकराती टीम के तमाम अरकान हिस्सा होंगे। मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ेंगे। बानी की बहन अलीमा खान बोली, बानी PTI ने कहा है वो डील करके नहीं, केसेस लड़कर और जीत कर निकलेंगे। अलकादिर ट्रस्ट केस और तोशाखाना 2 केस आला अदालतों में खत्म हो जाएंगे। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा, मुज़ाकरात के लिए हमारी 100% नेक नियति है। 1-2 हफ्ते में चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। बानी PTI फास्ट बॉलर हैं, बाहर आकर स्पिन बॉलिंग नहीं कराएंगे। पेट्रोल बम, सड़कों पर एहतजाज और लड़ाई झगड़े से मसले हल नहीं होते। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात की टेबल है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की ओकाड़ा में गुफ्तगू। कहा, नून लीग से इत्तेहाद करने पर पीपल्स पार्टी को पंजाब में शदीद तरीन नुकसान हुआ। हमारी पार्टी का बहुत नुकसान हो चुका, अब नून लीग की बारी है। पीपल्स पार्टी की कोई डिमांड नहीं, सिर्फ तहरीरी मुआहिदों पर अमल किया जाए ताकि हुकूमत चल सके। सरबराह MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं। जो भी तब्दीली लानी है पार्लियामान के जरिए लाई जाए। माइनस किसी को नहीं किया जा सकता। जो लोग फांसी घाट तक गए, माइनस वो भी नहीं हुए।
पीटीआई को सिविल नाफरमानी की तारीफ का भी पता नहीं। एक सूबे का वजीर आला सिविल नाफरमानी करेगा तो ये उसकी हलफ की खिलाफ वर्जी होगी। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पीटीआई और JUI के दरमियान तलखियां कम हुई हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात का कोई पैगाम नहीं मिला, जब पैगाम मिलेगा तो मुशावरत करेंगे। कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त की मगर इंतशार और तकसीम की सियासत नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि तारीख गवाह है, पाकिस्तान बचाने के लिए नून लीग ने अपनी सियासत की कुर्बानी दी, मुल्की सलामती और मईशत को तरजीह रखा। नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने की साजिशें हुई मगर अवाम की खातिर कुर्बानी के जज्बे से सुरखरू हुए। मुस्लिम लीग के यौम तासीस पर वज़ीर आज़म का बयान। शहबाज शरीफ से अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक खान की मुलाकात। हालिया दौरा अफगानिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। कुरम और पारा चिनार के अवाम को मुस्तकिल अमन की उम्मीद। कोहाट जिरगा 2 दिन के वक्फे के बाद आज दोबारा शुरू होगा। एक फरीक भारी असलहा जमा कराने पर इत्तेफाक कर चुका, दूसरा फरीक आज अपना जवाब देगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ आज कुरम मुआहदे पर दस्तखत के लिए पुरुमीद। बताया इस बार कुरम इशू को मुस्तकिल तौर पर हल करेंगे। फरीकैन ने असलहा सरेंडर किया तो रास्ता खोल लेंगे। उधर टलपारा चिनार शाहरा 83 दिन से हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। शहर में दुकानें खाली, ग़िज़ाई अशिया खत्म हो चुकी। रास्तों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी धरना 12वें रोज भी जारी। कुरम और पारा चिनार के हालात से पूरा मुल्क परेशान है। मामले पर KP हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि मसाइल का हल ताकत से नहीं मुज़ाकरात से होता है। कराची में जारी धरने भी खत्म किए जाएं, लोगों की मुश्किलात का एहसास किया जाए। अल्लामा ताहिर अशरफी ने मदारिस से मुतालिक मौक़िफ़ वाज़ी किया कि मदारिस महफूज और खुद मुख्तार होने चाहिए। 18,000 से ज़ायद मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से UAE के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम की मुलाकात। पंजाब और UAE का वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। मुआशी ताउन, तरक्याती मनसूबों और सयाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने UAE की कंपनीज़ को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आला पंजाब के जदीद तालीम के लिए इक़दामात। इब्तदाई क्लासेस में चीन की तर्ज पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के लिए प्लान तलब कर लिया। निसाब की तश्कील, टीचर्स ट्रेनिंग और दीगर उमूर के लिए अथॉरिटी कायम की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने होनहार स्कॉलरशिप को 30,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया। तलबा को 1 लाख ई-बाइक्स भी दी जाएंगी। पंजाब में धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया। हद निगाह 10 मीटर से भी कम। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। मोटरवे M2 पर ठोकर नियाज बेग से कोट मोमिन तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M3 लाहौर अब्दुल हकीम, M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान पर भी एंट्री बंद। M5 शेर शाह से जाहिर पीर और M11 लाहौर ता सियालकोट पर भी नो एंट्री। हाईवेज पर भी ड्राइवर्स को मोहतात रहने की हिदायत। उधर बाला इलाकों में सर्द मौसम की शिद्दत बरकरार। स्कर्दू -13 दर्जा हरारत के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम। बर्फबारी से अस्तोर के बाला इलाकों का जमीनी रास्ता मुनक़ता है। कराची बल्दिया टाउन रशीदाबाद के करीब गत्ता फैक्ट्री में आग भड़क उठी। 5 फायर टेंडर आग बुझाने में मसरूफ। हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में गत्ता होने की वजह से आग की शिद्दत ज्यादा है। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। IBA सखर के असिस्टेंट कंट्रोलर इश्तियाक मेमन की बहन फायजा को होश आ गया। वीडियो बयान में बताया कि तीनों भाई बहन एक ही कमरे में सोए। सोने से पहले हीटर जलाया था और फिर कोयले भी जलाए। फिर पता नहीं चला किस वक्त कमरे में गैस भरी। होश आया तो अस्पताल में थी। उधर इश्तियाक मेमन का पोस्टमार्टम मुकम्मल। जिस्म पर कोई वाज़ेह निशानात नहीं पाए गए। तफसीली रिपोर्ट चंद रोज में आएगी। 10 ममालिक का दौरा करने वाला गैर मुल्की जोड़ा सिंध में लुट गया। पुलिस 30 घंटे बाद भी मुलजिमों का सुराग न लगा सकी। FIR के मुताबिक पोलैंड के जोड़े से सिजावल बाईपास पर मुसल्लह अफराद ने मोबाइल फोन छीने। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखिला की हिदायत के बावजूद पुलिस मुलजिमों को गिरफ्तार करने में नाकाम। यूनान कश्ती हादसे के बाद FIA के कई शहरों में छापे। गुजरांवाला और गुजरात से इंसानी सामग्री में मुलविस 9 मुलजिमान गिरफ्तार।
बदनामे जमाना एजेंट जफर इकबाल मंडी बहाउद्दीन से पकड़ा गया। मुलजिम ने कमसिन बच्चे को इटली भिजवाने के नाम पर 19 लाख रुपए हथियाए। उधर यूनान कश्ती हादसा केस में नामजद एफआई अफसरान की सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त, अदालत का तमाम दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़ सुनने की हिदायत। जब भी हम क्लाइंट से कम्युनिकेशन करते हैं तो इंटरनेट की वजह से जो है कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाती, तो उनका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। जब ट्रस्ट नहीं होता तो हमारे साथ आगे काम नहीं करना चाहते और वो प्रोजेक्ट्स भी हमसे वो स्लोली ले लेते हैं। हमने अपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने ऑनलाइन एडवर्टाइज करना होता है, उसी एडवर्टाइजमेंट की बेस के ऊपर ही हमारी सेल्स होती हैं। लेकिन चूंकि इंटरनेट की स्पीड का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, इंटरनेट की सुस्त रवि बरकरार, फ्रीलांसर्स को रोजाना करोड़ों का नुकसान। कई प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल गए। ज़राए के मुताबिक बड़ी आईटी कंपनियां मुल्क से बाहर जाने की मंसूबाबंदी करने लगीं। ऑनलाइन तालीम और मामूल के कारोबारी काम भी स्लो इंटरनेट का शिकार हो गए। यहाँ पे गैस प्रोवाइड ही की नहीं जाती। हम यूनिवर्सिटी पे भूखे जाते हैं और आते भी कुछ नहीं खाते। गैस का मसला है जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। इतनी ज़्यादा सर्दियाँ हैं, हमें एलपीजी गैस इस्तेमाल करनी पड़ती है। हुकूमत को चाहिए कि गैस की लोड शेडिंग का मसला हल करवाए। बिजली की और गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, इसकी वजह से हमें बहुत मुश्किल पेश आती है। सुबह हमने नाश्ता करके जाना होता है स्कूल या फिर कॉलेज जाना होता है और कपड़े प्रेस करने होते हैं, तो लाइट नहीं होती और फिर गैस नहीं होती, तो हम नाश्ता किए बगैर चले जाते हैं। मौसम सरमा में गैस का बहरान, घरेलू सारिफीन चूल्हा जलाने को तरस गए। खातीन को गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर से शहरियों को मसाइल का सामना। कहती हैं सुबह नाश्ते के औकात में गैस नहीं आती। सारा दिन में जो गैस होती है वो भी खाना बनाने के लिए नाकाफी है, पानी तक गर्म नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि 2025 जो आएगा वो तब्दीली का साल होगा। सारे पाकिस्तानी को नया साल मुबारकबाद देता हूँ, उनको विश करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की उम्मीद है और बेहतरी आएगी। मैं साल नौ के हवाले से पूरी पाकिस्तानी कौम और कश्मीरी कौम और दुनिया भर में बसने वाले मुस्लिम उम्मा को दिल की गहराइयों से साल नौ की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हुकूमती और अपोजिशन सियासी शख्सियात साल नौ पर मुल्क की तरक्की के लिए दुआ गो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है खुदा करे नया साल अमन व खुशहाली लाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर हक ने कहा नए साल भी उम्मीदों से भरा है, दुआ है मकबूजा कश्मीर फ़लस्तीन और उम्मत मुस्लिमा में अमन कायम हो। दहशतगर्द इजराइल के इंसानियत सोज मुजालिम सहूनी रियासत ने शिमाली गाजा में खुराक की तरसीम मुकम्मल बंद कर दी। गाजा की पूरी पट्टी में खुराक की शदीद किल्लत, फ़लस्तीनी फाकों का शिकार हो गए। 14 माह की तबाहकुन बमबारी से 20 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर। सख्त सर्दी से बचाव के लिए फ़लस्तीनियों के पास गर्म कपड़े हैं ना रिहाइश। इजराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी UNRWA का ऑपरेशन भी बंद कर दिया। उधर अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के हाथों 5 इजरायली फ़ौजी हलाक। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने दावा करते हुए कहा कि जवालिया कैंप में इजरायली फ़ौजी चौकी पर कामयाब हमला किया। ऑपरेशन के दौरान 5 सहूनी फ़ौजियों को हलाक कर दिया। तुर्क सदर रजब उर्दवान और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का राबिता। गजा और शाम समेत मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीन में कत्लेआम जल्द अज जल्द ख़त्म करने के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। सदर उर्दवान ने शाम में कौमी इत्तेहाद पर मबनी हुकूमत के क़याम की अहमियत पर जोर दिया। अमेरिका में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक। टेक्सास, लुजियाना, मिसिसिपी, अलबामा और जॉर्जिया की रियासतों में भारी नुकसान। सैकड़ों परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। 2 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से भी महरूम। कई शहरों में यालाबारी भी हुई। अफगान हुकूमत का मुल्क में खवातीन को मुलाजमत देने वाली तंजीमों पर पाबंदी का इंदिया। अफगानी वजारत इक्तिसादियात के मुताबिक मुल्क में खवातीन के काम पर पाबंदी है। हुक्मनामे पर अमल दरामद में नाकामी पर गैर सरकारी तंजीमें लाइसेंस से महरूम हो जाएंगी। उधर अफगान तालिबान ने घरों में खिड़कियों की तामीर पर पाबंदी लगा दी। ऐसी खिड़कियों की तामीर पर पाबंदी होगी जहां से हमसाय में खवातीन के ज़ेर इस्तेमाल इलाका नजर आता है।
भारत का टेस्ट चैंपियनशिप खेलने का ख्वाब अधूरा। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन से शिकस्त दे दी। हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 155 रन पर ही ढेर। मैच देखने के लिए ग्राउंड में हाजिरी का नया रिकॉर्ड कायम। 5 रोज में एमसीजी में 3,51,104 शायकीन आए।